फिर आइए। एक और है परवेज, सुशील सर कहाँ? सुशील सर वो पेमेंट क्या फिर है परवेज, संसाधन व प्रवेश संसाधन व आवश्यकता है। मानव की प्रवेश, संसाधन, आवश्यकताएं, ये सब मानव कल्याण के लिए। जैसे मानव कल्याण के लिए सबसे पहले वनस्पति और मिट्टी आती है, वनस्पति और मिट्टी। फिर है जीव जंतु, हेलो, आप तो अखबार में आया था, सब जगह आया था। तो अभी हाँ हाँ अखबार में, ये अखबार में आया था। ये हमें चुनाव है, चुनाव होने के बाद जो इनके जो है ना ये बने हुए ना, ये उसमें आया। हाँ हाँ सब बता दिया गया। हाँ 2-3 दिन के अखबार में। हाँ फिर जीव जंतु, फिर अविकसित समाज। एक तो होता है विकसित समाज, एक होता है अविकसित समाज। फिर आता है विकसित समाज, फिर आता है जल स्रोत, फिर मौसम एवं जलवायु। ये मानव कल्याण के, मानव भूगोल के तत्व हैं। अब अपन देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, वनस्पति और मृदा। जिस क्षेत्र की सॉइल फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, उस क्षेत्र में कृषि, वनस्पति भी उत्तम क्वालिटी के होंगे तथा मानव को और पशु चारण हेतु ये सभी सुविधाएं एक उत्तम क्वालिटी की मिट्टी होने के कारण वहाँ पर उपजाऊ वनस्पति एवं मृदा दोनों ही उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। फिर है जीव जंतु। तो जहाँ पर जल स्रोत होगा, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, वहाँ वनस्पति भी पर्याप्त होगी, और वनस्पति जहाँ पर्याप्त होगी तो वहाँ पर जीव जंतु भी पर्याप्त होंगे। तो ये एक प्रकृति का एक साइक्लिंग है कि मानव प्रकृति का दास है नहीं, मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति मानव की दास है। इसलिए जहाँ जिस क्षेत्र की जहाँ की प्रकृति होगी, जहाँ की वहाँ की क्लाइमेट होगी, मानव और जीव जंतु को उसी के अनुकूल ढलना होता है। अगर मानव ये हट करे कि मैं प्रकृति का दास नहीं, प्रकृति मेरी दास है, तो उसे मानव को प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अपना जीवन खत्म करना पड़ेगा लास्ट में। क्योंकि मानव प्रकृति को किस क्षेत्र तक ढाल सकता है, अपने आवास में, अपने निजी जीवन में, उसे अधिक मानव अगर चेष्टा करेगा तो वो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेगा और अपना जीवन समापन कर लेगा। फिर आता है अविकसित समाज। अविकसित समाज है जहाँ एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं
हेल्थ नहीं है, छोटे छोटे आवास हैं, गांव हैं, उनके लिए सड़क परिवहन का साधन नहीं है, एक गांव दूसरे गांव से जुड़े हुए नहीं हैं, तथा उनके लिए कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं है, आधुनिक कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो वो अविकसित समाज होता है। एक होता है विकसित समाज। जैसे जैसे बड़े शहर हैं, सिटी हैं, महानगर हैं, इनके अंदर पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग आवास करते हैं तथा वहाँ पर अपना एक विकसित समाज की स्थापना करते हैं। फिर आता है जल स्रोत। तो जल स्रोत मानव को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन, ये तीनों आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैसे ये सुविधा एक क्षेत्र पर उपलब्ध हो जाती हैं तो मानव आवास, मानवीय क्रियाएं आदि अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे और वहीं आवास अधिक मात्रा में रहेंगे। मौसम एवं जलवायु, मैंने पूर्व भी पहले भी बताया था कि मानव को प्रोग्रेस नेचर के लिए, उसकी उत्थान के लिए मौसम वहाँ का अच्छा होना चाहिए तथा जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए। जिस अनुकूल जलवायु हो, जो मानव अपने जिस पे क्रियाकलाप कर अपना मानव जीवन चला सके तथा अपनी सभी सुविधाओं को ग्रहण कर सके।